क्या आपको लगता है कि आप हमेशा काम को टालते रहते हैं? क्या आप सोचते हैं कि कल करूंगा, परसों करूंगा और फिर डेडलाइन आ जाती है? अगर हाँ, तो आज के बाद ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मैं आपको 5 मिनट में वो टेक्निक्स बताऊंगा जो आपकी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को हमेशा के लिए तोड़ देंगी। हम प्रोक्रास्टिनेशन क्यों करते हैं? सबसे पहले समझते हैं कि हमारा दिमाग प्रोक्रास्टिनेशन क्यों करता है। जब भी हमारे सामने कोई बड़ा या मुश्किल काम आता है तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उससे बचने की कोशिश करता है। ये एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारा दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, यानी तुरंत खुशी मिले। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, नेटफ्लिक्स देखना या फ्रेंड्स के साथ चैट करना, ये सब इंस्टेंट प्लेजर देते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट काम करना, जैसे असाइनमेंट कंप्लीट करना या प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना, इसमें एफर्ट लगता है और रिजल्ट बाद में मिलता है। दूसरी बात यह है कि हम परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि जब तक परफेक्ट प्लान नहीं बनेगा तब तक शुरू ही नहीं करेंगे। ये थिंकिंग पैटर्न हमें पैरालाइज कर देता है। हमारा ब्रेन फियर ऑफ फेलियर से भी प्रोक्रास्टिनेट करता है। अगर काम शुरू ही नहीं करेंगे तो फेल भी नहीं होंगे। ये लॉजिक हमारा सबकॉन्शियस माइंड फॉलो करता है। अब आती है सबसे पावरफुल टेक्निक, 2 मिनट रूल। ये रूल बहुत सिंपल है लेकिन इनक्रेडिबली इफेक्टिव है। जब भी कोई काम करना हो तो अपने आप से कहिए कि मैं सिर्फ 2 मिनट्स के लिए ये काम करूंगा, बस 2 मिनट्स। ये ट्रिक आपके ब्रेन को फूल कर देती है, क्योंकि 2 मिनट्स कोई बड़ी कमिटमेंट नहीं लगती। जब आप एक्चुअली 2 मिनट्स काम करना शुरू करते हैं तो एक अमेजिंग चीज होती है। आपका ब्रेन मोमेंटम में आ जाता है। साइकोलॉजी में इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक बार आप शुरू कर देते हैं तो कंटिन्यू करना ईजी हो जाता है। अक्सर आप देखेंगे कि 2 मिनट्स के बाद आप ऑटोमेटिकली काम करते रहेंगे क्योंकि आप फ्लो में आ गए हैं। ये टेक्निक किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करना है, 2 मिनट्स वॉक करिए। बुक पढ़नी है, 2 मिनट्स पढ़िए। कोडिंग प्रैक्टिस करनी है, 2 मिनट्स कोड लिखिए। ये अप्रोच आपके ब्रेन के रेजिस्टेंस को कंप्लीटली बाईपास कर देता है। अब बात करते हैं रिवॉर्ड सिस्टम की। हमारा ब्रेन डोपामिन के लिए काम करता है। जब हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है तो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है और हमें अच्छा फील होता है। इसी प्रिंसिपल को हम प्रोक्रास्टिनेशन बीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। हर छोटे टास्क कंप्लीट करने के बाद अपने आप को कोई छोटा रिवॉर्ड दीजिए। ये रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है। फेवरेट स्नैक खाना, 5 मिनट्स सोशल मीडिया देखना, फेवरेट सॉन्ग सुनना या फिर अपने आप को मेंटली अप्रिशिएट करना। इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिवॉर्ड इमीडिएट होना चाहिए। बड़े गोल्स के लिए बड़े रिवॉर्ड रखिए। अगर आपने पूरा वीक कंसिस्टेंटली काम किया है तो वीकेंड में मूवी देखने जाइए या फ्रेंड्स के साथ डिनर करिए। ये सिस्टम आपके ब्रेन को ट्रेन करता है कि प्रोडक्टिव होना एंजॉयबल है। ग्रेजुअली आपका ब्रेन काम करने को पॉजिटिव एक्सपीरियंस के साथ एसोसिएट करने लगेगा। प्रोक्रास्टिनेशन को पेनफुल बनाइए। ये टेक्निक थोड़ी टफ लग सकती है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। जब प्रोक्रास्टिनेशन करने में पेन हो तो नेचुरली हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। आप अपने लिए कुछ कॉन्सिक्वेंसेस सेट कर सकते हैं। अपने क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेंबर को बताइए कि अगर आपने ये काम टाइम पर नहीं किया तो आप उन्हें 500 रुपीज देंगे, या फिर कोई ऐसा काम करेंगे जो आपको पसंद नहीं है, जैसे घर की सफाई करना या कोई बोरिंग डॉक्यूमेंट्री देखना। ये अकाउंटेबिलिटी पार्टनर अप्रोच बहुत काम करता है। दूसरा तरीका है पब्लिक कमिटमेंट। सोशल मीडिया पर या फ्रेंड्स के सामने अनाउंस करिए कि आप ये काम इस डेट तक कंप्लीट करेंगे। अब आपकी रेपुटेशन स्टेक पर है, इसलिए प्रोक्रास्टिनेट करना मुश्किल हो जाएगा। हमारा ब्रेन सोशल एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए एक्शन लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रॉपर प्लानिंग। लेकिन यहाँ ट्रैप ये है कि हम प्लानिंग में ही इतना टाइम स्पेंड कर देते हैं कि एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन के लिए एनर्जी नहीं बचती। इसलिए स्मार्ट प्लानिंग करनी चाहिए। अपने बिग गोल को स्मॉल स्पेसिफिक टास्क्स में ब्रेक करिए। इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है, लिखिए। रिसर्च करना है 30 मिनट्स, आउटलाइन बनाना है 15 मिनट्स, स्लाइड्स क्रिएट करना है 1 आवर। हर टास्क के लिए स्पेसिफिक टाइम लिमिट रखिए। ये क्लैरिटी आपके ब्रेन को कंफ्यूजन से बचाती है। नाइट में नेक्स्ट डे का प्लान लिख दीजिए। मॉर्निंग में डिसीजन फटीग नहीं होगी कि क्या करना है। आपका ब्रेन फ्रेश होगा और डायरेक्टली एग्जीक्यूशन मोड में चला जाएगा। ये हैबिट डेवलप करने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन एक बार बन जाए तो लाइफ चेंजिंग है। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक भी यूज करिए। अपने कैलेंडर में स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स ब्लॉक करिए डिफरेंट टास्क्स के लिए। जब टाइम स्लॉट आए तो बिना सोचे उस काम में जंप कर जाइए। ये अप्रोच आपको रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनाता है। फाइनल थॉट्स, कंसिस्टेंसी इज द की। ये सभी टेक्निक्स पावरफुल हैं, लेकिन मैजिक ओवरनाइट नहीं होगा। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए। शुरुआत में डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि आपका ब्रेन पुराने पैटर्न्स में कंफर्टेबल है, लेकिन 21 डेज कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के बाद ये हैबिट्स बन जाएंगी।
रिमेंबर करिए कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक चॉइस है, डिजीज नहीं है। आप हमेशा चूज कर सकते हैं कि अभी एक्शन लेना है या बाद में करना है। जब भी प्रोक्रेस्टिनेट करने का मन करे तो अपने आप से पूछिए कि क्या मैं अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ फेयर कर रहा हूँ। आज से ही शुरू करिए, कोई भी एक टेक्निक चूज करिए और इंप्लीमेंट करिए। परफेक्ट टाइमिंग का वेट मत करिए, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग कभी नहीं आएगी। आपके पास सब कुछ है जो प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने के लिए चाहिए, बस शुरुआत करनी है। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक यू करेगा। अब तुम समझ चुके हो कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक चॉइस है, लेकिन सिर्फ समझना काफी नहीं, एक्शन के लिए डिसिप्लिन चाहिए। इसीलिए मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बनाया है जिसमें मैं बताता हूं कि डिसिप्लिन को डेली हैबिट कैसे बनाएं। अगर तुम रियल चेंज चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो पर अभी क्लिक करो, क्योंकि एक्शन लेने वाले ही प्रोक्रेस्टिनेशन को हराते हैं।